आज के इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है अपना वो अंतिम उम्मीद का लेक्चर नंबर 8 है। तो अभी तक आप अंतिम उम्मीद का लेक्चर 7 नहीं देखे हैं तो आप पूरा 1 से लेकर 7 तक देखिए, फिर आप 8वां लेक्चर देखेगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे डिफरेंशिएशन का बेसिक सीखे थे और कुछ फॉर्मूला सीखे थे। अब हम आगे बात करते हैं और समझते हैं कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है। तो जो भी हम कल पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम फिर से बता देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, बेसिक जो फॉर्मूला होता था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट कैसे पहचानते हैं, x के पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब हम सीख लिए थे। अब देखिए इस जो अभी चल रहा है लेक्चर, इस लेक्चर में हम वही सब डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है और हर साल क्वेश्चन आता है वही सब कॉन्सेप्ट को हम पहले सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो हम कल बता दिए थे उस फॉर्मूला को हम फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला देखे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग बताइए। तो ये तो सर हम कल ही सीख लिए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब कांस्टेंट पहचानते कैसे हैं, कांस्टेंट क्या होता है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कल देख चुके हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं, इसको फिर से नहीं देखेंगे। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसी प्रकार से हम बताए थे कि डिफरेंशिएशन x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसका मतलब कि x के पावर में कुछ भी रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। कुछ भी का मतलब क्या, x के पावर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला फिर से, x के पावर में यहां पर n होना चाहिए। n क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है हम ये सब जान चुके हैं सर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो पावर है उसको यहां गुना में लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, x के पावर जो है उसमें से एक कम, तो n है तो n-1, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला से एक रिजल्ट निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। तो ये अगर डायरेक्ट भी याद हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमको इसको डायरेक्ट याद रखने की जरूरत है, ठीक है। वैसे तो हम इसको बताए थे कि dx से dx कट गया तो 1 आ गया, लेकिन एक्चुअल में कटता नहीं है, याद रखने का वो तरीका है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चौथा फॉर्मूला एक चीज और बोले थे याद रखने के लिए, और इसी फॉर्मूला से हम ये भी निकाले थे और ये भी निकाले थे, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर कोई पूछ ले कि रूट x का डिफरेंशिएशन बताओ तो हमको क्या याद रखना है, 1/2 रूट x। तो ये हम इतना, ये दोनों जो है इसी फॉर्मूला से हमको निकालना है। ये सब हम कल सीख चुके हैं कैसे आया, ये कैसे आया ये भी बताए थे, ये कैसे आया ये भी बताए थे। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप लेक्चर नंबर 7 देखिएगा, डे 7 लिखा होगा अंतिम उम्मीद डे 7, तो आप उस लेक्चर को देखिएगा, उसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बात करते हैं 5वां फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला का बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब एक और फॉर्मूला होता है कि डिफरेंशिएशन e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, e के पावर x एक ऐसा इकलौता फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही होता है। e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी e के पावर x ही होता है, ठीक है। इसको याद रखना है सीधा। अब देखिए अगला फॉर्मूला, तो ये भी हम कल बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है। इतना जो फॉर्मूला अभी बताए हैं ये सब हम सीख चुके हैं। इस पर क्वेश्चन भी हम सीखे थे, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन हम करना सीख गए थे। बेसिक क्वेश्चन बेसिकली आपसे हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद रखना है, इसको भी डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है सर। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, तो क्वेश्चन में पूछेगा तो बता देंगे, कोई बुराई नहीं है। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो हम क्या बोल देंगे, 1/x बोल देंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब देखिए
पहले फॉर्मूला सीखते हैं ना, फिर क्वेश्चन कैसा आता है वो देखेंगे। पहले बेसिक रूल सब जान लेते हैं। तो 6 नंबर के बाद अब यहां पर देखिए 7 नंबर फॉर्मूला। तो 7 नंबर जो फॉर्मूला होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स, और ये बोले थे कि हम कल बताएंगे, ठीक है। तो अब नया लेक्चर यहां से शुरू आज का होता है। अब जो भी हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल साथ साथ करते चलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि ए के पावर एक्स का मतलब, और यहां पर ई के पावर एक्स, तो ई जो होता है ये कोई कांस्टेंट होता है। ई क्या होता है? कांस्टेंट। ई का वैल्यू होता है 2.71, ऐसा कुछ होता है। आप याद रखिएगा, यहां पर हम लिख देते हैं ई बराबर 2.71, इस तरह का कोई वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि यहां पर ई क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हमेशा फिक्स है, ई के जगह पर कुछ चेंज नहीं होगा, हमेशा ई ही रहेगा। अब ए जो है ये कांस्टेंट आ गया, ए का वैल्यू बदलता रहेगा, 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन पूछता रहेगा आपसे। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो भी सीखेंगे, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। तो ए के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, यहां पर लिखना है ए के पावर एक्स। पहले जैसे है वैसे लिख दिए, ध्यान से समझिए। इस पर क्वेश्चन भी आता है, हर साल इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जो यहां पर है सेम यहां पर पहले लिखना है, जो यहां पर है सेम यहां पर लिख दिए, जो यहां पर है सेम यहां पर लिखना है। अब इसके गुना में क्या लिखेंगे? देखिए इसके गुना में लिखना है log और a। क्या लिखना है? log a। क्या लिखना है? log a। ध्यान दीजिएगा, यहां पर a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a के पावर x जैसे वैसे। गुना में क्या लिखेंगे? log a। log a। a क्या है? a क्या है यहां पर? ये यहां पर जो है वही a यहां पर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है यही चीज यहां पर है, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बिहार बोर्ड में पूछता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि डिफरेंशिएशन 2 के पावर x बताओ। तो यहां देखिए a के जगह पर 2 दे दिया, तो कोई बुराई नहीं है, कर लेंगे सर। अगर कोई बोलता है कि डिफरेंशिएशन 3 के पावर x का बताओ, तो हम इसी फॉर्मूला से करेंगे। आप लोग अभी तक कर भी लिए होंगे, तो बताइए क्या होगा। अगर कोई बोलता है कि डिफरेंशिएशन 4 के पावर x का बताओ, तो क्या हम ये सब क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं? आराम से कर लेंगे सर। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। अपना मन से हम ये क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। 6 के पावर x, इसी तरह से कोई बोल दे डिफरेंशिएशन 10 के पावर x, तो अब आप क्या कीजिए, एक लाइन से सब क्वेश्चन को लिखिए कॉपी में, और अभी आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आपको साथ साथ लिखते चलना है और समझते भी चलना है, और जो बोल रहे हैं उसको बनाते भी चलना है, तब आप सीख पाएंगे। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, फालतू के बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी तो हम सिखाएं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा ना उसको यहां पर लिख देना है, जैसे था वैसे लिख दिए। गुना में log, log के बगल में क्या लिखना है ये सीखिए ध्यान से। जो यहां था उसको यहां पर पहले लिख दिए। गुना में log, log के अंदर यहां पर देखिए 2 है, तो यहां पर 2 लिख देंगे, कोई बुराई नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई। अगर इसका कल को कोई हमको बोल दे तो हम क्या बोलेंगे? सर जो क्वेश्चन है वो पहले लिखेंगे 3 के पावर x, गुना में क्या? log 3। तो क्या हमको फॉर्मूला याद हो गया सर? तो इसका क्या होगा? 4 के पावर x गुना में log 4 हो जाएगा। अगर 5 रहेगा तो क्या रहेगा? 5 के पावर x, मतलब जो क्वेश्चन है उसको हम पहले लिख रहे हैं, गुना में log 5, ठीक है सर। इसका अगर कोई पूछ ले तो हम क्या करेंगे? 6 के पावर x गुने log 6, ठीक है सर। इसका अगर कोई बोल दे तो 10 के पावर x गुने log 10। तो क्या हम इस प्रकार का क्वेश्चन अब आसानी से एग्जाम में आएगा तो कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन देते हैं जो कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, और आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम का है। देखिए अगर कोई आपको बोलता है कि ये बताओ डिफरेंशिएशन 11 के पावर x का, तो अब यहां पर 2 3 के जगह पर 11 दे देगा तो क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, कहेंगे भैया हमको नहीं आता है, सर नहीं सिखाए हैं। सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं? कि a के जगह पर कुछ भी हो क्या करेंगे? a के पावर x log a,
जो क्वेश्चन है उसको पहले लिखना है और गुना में log a लिखना है। a क्या है, जो यहां पर नंबर है वही यहां पर रहेगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अब इसका आंसर सब बच्चा को देना है, बताइए क्या हो जाएगा, a के पावर x 11 के पावर x गुने log 11। तो क्या ये करना कोई बड़ी बात है, हम नहीं कर पाएंगे क्या एग्जाम में, आसानी से कर देंगे। अब इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन देगा और ये ऑप्शन में रहेगा, तो हम नहीं टिक कर देंगे, आराम से कर देंगे सर। अब देखिए, आप सुने होंगे कि 2018 के इंटर परीक्षा में मैक्सिमम लोग फेल किए थे, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए कि 2018 वाला क्वेश्चन हम लिखते हैं और काहे लोग फेल किया था वो अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन 2018 में पूछा था 2 के पावर x बटा में d 3 के पावर x। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमको बनाना आता है सर, ये क्वेश्चन हमको बनाना आता है सर। अब इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ दे दिया तो अब हमको नहीं आता है कि आता है, बताइए जल्दी से, नहीं आता होगा, कैसे करेंगे। देखिए हम क्या कर सकते हैं कि अपना मन से, देखिए इसका डिफरेंशिएशन हमको आता है, इसका डिफरेंशिएशन हमको आता है। तो अब देखिए कि हम इसके जगह पर अगर ऐसे लिख दे तो कोई बुराई नहीं है। कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन 2 के पावर x है तो 2 के पावर x। अब इसके नीचे हम dx लिख देते हैं और फिर यहां पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन 3 के पावर x और इसके नीचे dx। तो ऐसे लिख दे तो कोई बुराई नहीं है। बेसिकली हम किए क्या है कि यहां भी dx से डिवाइड, यहां भी dx से डिवाइड। अब बताइए ऐसा इसीलिए किए क्या है कि अब इसका आंसर हमको आता है सर, अब इसका आंसर हमको आता है सर। तो क्या ये क्वेश्चन भारी है, नहीं है। ये कब आया था, 2018 के बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अब बताइए सेंटअप एग्जाम में आप देखे होंगे। अब देखिए तो इसका आंसर आ गया 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 2 के पावर x गुने log 2, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 3 के पावर x गुना log 3। अब आप सोचेंगे कि ये ऑप्शन होगा, इसको टिक कर देंगे, तो ये भी ऑप्शन में नहीं था। यहां पर भी कुछ लोग इसको सोच भी लेंगे, फिर भी ये ऑप्शन में नहीं था भैया। अब क्या करेंगे सर, ऑप्शन में ये था ही नहीं। अब देखिए ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में ये था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2/3 के होल पावर x, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर log 2 भागा log 3 है, तो जब इस प्रकार से रहेगा जिसमें एक ऊपर log में रहेगा एक नीचे रहेगा, तो एक log का फॉर्मूला होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 और ये जो 3 है ये बेस में आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि log a बटा log b क्या होता है, log a जो नीचे होता है वो बेस में चल जाता है। तो 2 गो log को 1 गो log हम इस तरह से बनाते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन घुमा के दे देता है तो क्या हम इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो, जल्दी से बता दीजिए। कर लेंगे सर, ठीक है। अब हम मानते हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर अगर कोई बोल देता है कि 2/3 के पावर x, तो अब हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहां पर कोई भी कांस्टेंट रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे बनाएंगे, तो पहले जो था वही लिखेंगे, 2/3 के पावर x गुना में log, और यही लिखेंगे 2/3, तो यहां पर आ जाएगा 2/3। तो ये समझ में आना चाहिए। बस क्या था कि यहां 2 के जगह पर 2/3 था, बस काम खत्म। तो अब इस फॉर्मूला पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो 100% आपसे एग्जाम में बन जाना चाहिए। ये फॉर्मूला न जाने बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितना बार डायरेक्टली पूछ लिया गया है। तो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो क्या हम ये क्वेश्चन को बना सकते हैं इस तरह से। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछेगा तो ये टिक कर देंगे। ये भी फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और ये तो हर क्वेश्चन में यूज होगा, और ये भी यूज होगा, और ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो जितना हम बता रहे हैं ना, इस सब जो पूछता है वही बता रहे हैं, फालतू चीज तो ना हमको आता है ना सिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप क्या कीजिए कि इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अभी तक हम 7 नंबर तक फार्मूला देख लिए थे और उस पर किस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ये सब हम सीख लिए। अब हम आगे बात करते हैं और आगे देखिए फार्मूला नंबर 8।
अब 8 नंबर जो फॉर्मूला है, यहां से ये सब जो आएगा साइन का, कॉस का, टेन का, तो ये सब फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो इसको ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। और बहुत बच्चा को क्या होता है कि फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि साथ साथ अभी कॉपी में लिखते चलना है, जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा। और याद कैसे रखना है इसका तरीका भी बताएंगे, जिससे कि आपको जीवन भर के लिए पूरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है ना, कभी आप भूलेंगे ही नहीं, ऐसे दिमाग में चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ अगर कोई आपको बोलता है कि 8 नंबर फॉर्मूला है कि कोई अगर आपको बोलेगा डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आपको याद रखना है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लिखते चलिए और बोलते भी चलिए, दिमाग में भी गूंजते रहना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो रात के अगर 2 बजे भी कोई नींद से जगा के पूछ ले तो सपना में भी याद होना चाहिए। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब अगला फॉर्मूला देखिए, अगर कोई बोलता है कि डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है, तो अब यहां पर खेला चेंज हो जाता है। यहां पर देखिए cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है ये sin x नहीं होता है, ये माइनस sin x होता है। क्या होता है, माइनस sin x। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि sin x का cos x का माइनस sin x। अब इसको माइनस वाला को याद रखने का एक हम ट्रिक बताएंगे, उस सारा फॉर्मूला हो जाएगा उसके बाद बताएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या है अपने पास। अगर कोई आपको बोलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बताओ, तो याद रखिएगा कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला देखिए कि कोई आपसे बोलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cot x बताओ, तो इसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट याद रखना है। तो cot x का डिफरेंशिएशन जो होता है ये याद रखना है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए अगला फॉर्मूला, अब अगला फॉर्मूला कोई आपसे बोलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहां पर ध्यान दीजिए, दो चीज है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और एक और फॉर्मूला होता है 13 नंबर में, देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, अब यहां पर क्या है कि कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का बोलेगा तो यहां पर हम बोल देंगे सेक एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स जब रहेगा तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, माइनस कोसेक एक्स इसका फॉर्मूला होता है, ऐसा हम बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए कि इसको हम याद कैसे रखेंगे कि साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है, ऐसे हमको याद रखना है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें जितना फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें जितना फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें देखिए जिसका क्वेश्चन सी से शुरू है, ध्यान दीजिएगा, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू है, यहां पर क्वेश्चन सी से शुरू है, यहां पर क्वेश्चन सी से शुरू है, यहां पर क्वेश्चन सी से शुरू है। तो जिसका क्वेश्चन सी से शुरू है, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू है, उसका आंसर में क्या आता है, माइनस आता है। यहां देखिए क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस तरह से आप चाहे तो यहां पर नोट करके लिख सकते हैं। क्या करके लिख सकते हैं, नोट करके आप चाहे तो लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में, क्या डिफरेंशिएशन में जितना भी फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन में जितना फॉर्मूला होता है, उसमें जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसके आंसर में क्या आता है, माइनस आता है। तो ये याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है सर। अब अगला फॉर्मूला देखिए, और अगला फॉर्मूला क्या है अपने पास। तो जैसे ये साइन कोस टेन और सेक का है, इसी प्रकार से इनवर्स का भी फॉर्मूला होता है। अब ये याद काहे रखेंगे सर, याद रखेंगे एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट टिक कर देंगे, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन में भी यूज आता है। देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अगला फॉर्मूला,
और अगला फॉर्मूला यहाँ 13 तक हो गया है। अब 14 नंबर यहाँ पर अभी नोट करके नहीं लिखिएगा, नोट करके आगे लिखिएगा। और भी फॉर्मूला है जिसमें जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होगा उसका आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होगा उसका आंसर में माइनस आएगा। तो हमको बस ऐसे याद रखना होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम आगे देखिए और आगे 14 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। क्या नंबर, 14 नंबर। तो 14 नंबर फॉर्मूला ये है कि डिफरेंशिएशन के अंदर जैसे sin x था तो cos x हो गया, तो इसी प्रकार अगर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताओ तो क्या बोलना है, अभी बताते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि डिफरेंशिएशन अब बताओ cos इनवर्स x का बताओ, तो ये सब काफी आसान है, इसको याद रखना काफी आसान है। अभी बताते हैं, पहले आगे देख लेते हैं और क्या है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंशिएशन, अब यहां पर देखिए tan इनवर्स x लिख देते हैं। क्या, tan इनवर्स x। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए 17 नंबर जो फॉर्मूला है अपने पास डिफरेंशिएशन, अब tan की जगह पर क्या दे देते हैं, cot इनवर्स x। तो आप जिनको आता है वो बताते चलिए और लिखते चलिए, जिनको नहीं आता अभी हम बताएंगे, घबराइए नहीं सर। अब देखिए 18 नंबर, तो 18 नंबर जो है अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x। ठीक है सर। अब 19 नंबर फॉर्मूला देखिए डिफरेंशिएशन, अब सेक के जगह पर क्या आ गया, कोसेक इनवर्स x। तो हम क्या करते हैं, पहले सबका फॉर्मूला देखते हैं और 3 फॉर्मूला याद रखना है, साइन का, टेन का, सेक का। 3 को जब याद रहेगा तो 6 आपसे बन जाएगा। काहे, अभी कैसे देखिए ध्यान से। आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या याद रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछ ले तो क्या बोलेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। रात के 12 बजे या 2 बजे में भी सपना में कोई पूछे तो हम क्या बोल देंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर किसी बच्चा को साइन इनवर्स एक्स का याद है तो कॉस इनवर्स में क्या करेगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। अभी हम बताए थे कि जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है, तो यहां पर भी आप ध्यान लगाइए कि क्वेश्चन यहां पर किस से शुरू है, सी से शुरू है, तो आंसर में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए भैया। तो अब देखिए, अब माइनस सिर्फ इसमें लगा देंगे और यही फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भैया कितना आसान है सर जी, हमको इसका याद है तो इसका भी याद है। कैसे, साइन इनवर्स एक्स का कोई पूछेगा तो बोलेंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का पूछेगा तो यहां पर सी से शुरू है क्वेश्चन तो आंसर में माइनस आ गया, कोई बुराई नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, यस और नो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर में क्या आ गया, माइनस आ गया। इस तरह से आपको याद रखना, साइन का याद रखेंगे तो कॉस का बन जाएगा, कोई बुराई नहीं है। क्या आपको याद हो रहा है? तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने में पता नहीं कितना कंजूसी अंतिम उम्मीद बैच के बच्चा लोग करता है भाई जी। कोई भैया लाइक करने में भी पैसा लगता है क्या आप लोग को? लाइक कीजिए, खाली सीखते हैं और चल जाते हैं। सीखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ सर सीख रहे हैं, और वीडियो को भी लाइक करना है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, नहीं लग रहा है? अंतिम का डे है, अभी एग्जाम चल रहा है, बताइए एग्जाम के लिए अभी सब लोग रिवीजन कर रहा होगा और आप पहला बार पढ़ रहे हैं, आपके लिए शुरू से पढ़ा रहे हैं, तैयो वीडियो को लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं भैया जी। तो आपको कंजूसी नहीं करना है, वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक और हम आगे सीखते हैं। देखिए अब अगर tan इनवर्स x का कोई डिफरेंशिएशन आपसे पूछ ले तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है सर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहां पर प्लस होता है, याद रखिएगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए और कॉट का बोलिए, फिर क्वेश्चन सी से शुरू तो आंसर में माइनस आना चाहिए। तो इसी से हमको पता चल गया कि सौर इसका जो आंसर होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है।
अब सेम प्रकार इसका लिखेंगे और इसका आपको खुद से बताना है। तो देखिए सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 1 और यहाँ पर मॉड एक्स होता है, क्या होता है मॉड एक्स। और देखिए अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। और ये जो फॉर्मूला है ये आपका अभी जो मॉडल पेपर दिया था उसमें इसका यूज था सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। अब सेम प्रकार से आप इसका बताइए। तो कोसेक इनवर्स एक्स का अगर कोई पूछ ले तो हम अगर 2 बजे रात में भी कोई पूछेगा तो क्या बता देंगे, बताइए जल्दी से। -1 और सेम चीज खाली सी से शुरू क्वेश्चन है तो आंसर में माइनस आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है सर। तो 1/mod x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ये दोनों में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रखिएगा कि साइन इनवर्स जब रहता है तो 1 - x स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स में क्या होता है 1 - x स्क्वायर। सेक इनवर्स में क्या होता है x स्क्वायर -1 होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि सेक में क्या होता है x स्क्वायर -1, साइन इनवर्स में क्या होता है 1 - x स्क्वायर। बस इस डिफरेंस को आपको याद रखना है। और ये तो अब यहां पर आप नोट करके लिखिए। यहां पर देखिए क्वेश्चन सी से शुरू तो आंसर में माइनस आ गया, क्वेश्चन सी से शुरू तो आंसर में क्या आ गया माइनस आ गया। तो इस प्रकार से अब आपको यहां पर क्या करना है नोट करके लिखना है। अब नोट करके क्या लिखेंगे सर, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में हमेशा माइनस आता है। क्या लिखना है जल्दी से लिखिए। आप अपने लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज समझ में आता है, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, कुछ भी समझ में आता है ना, लिख लीजिए ना भैया जी, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हम लिख दें, ठीक है लिख देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे यहां पर नोट के अंदर कि डिफरेंशिएशन में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन में जिसका क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में जिसका क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन सी से शुरू होता है, सी से स्टार्ट होता है उसका आंसर में माइनस का निगेटिव का चिन्ह आता है, निगेटिव का चिन्ह आता है। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। तो आपको ये खुद से लिखना था भैया जी। तो क्या हम अब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हम इसको याद रहेगा तो टिक कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन में और क्या रूल है। फॉर्मूला बस इतना ही है, फॉर्मूला यहां पर आके खत्म हो जाता है 19 को, ठीक है। अब 19 को खाली देखने में है, वो जो पहला जो इस 6 को बताए थे 1 से 7 तक, तो 1 से 7 तक में 2-3 ही फॉर्मूला था, वो सब तो बस एक ही फॉर्मूला से निकाले थे ना। तो इतना बस फॉर्मूला आपको याद रखना, ये और पहले 3 फॉर्मूला था, तो ज्यादा नहीं है इतना। आप 1-2 बार लिखिएगा ना कॉपी में, ऐसा याद हो जाएगा जो दिमाग से कोई निकाल ही नहीं पाएगा। इतना ही फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में। अब पूरा डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं। क्या बोले हम, बेसिक क्वेश्चन तो खैर दूर का बात है, वो तो एकदम तुरंत बन जाएगा। आप अच्छा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, ठीक है, बस 2-4 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा। अब मैक्सिमम लोग को पता है क्या दिक्कत होता है, मैक्सिमम लोग को यही दिक्कत होता है कि सर माइनस किस में आता है। तो ये तो हम झंझट ही खत्म कर दिए ना, माइनस किस में होता है, ये तो पूरा झंझट ही खत्म हो गया कि जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, यस और नो। तो अब आप क्या कीजिए कि इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आगे कुछ रूल है डिफरेंशिएशन का, उसको हम याद रखेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे डिस्कस करते हैं और 19 तक फॉर्मूला सीखने के बाद और याद आपको अच्छा से करना है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे कोई फॉर्मूला नहीं है, आगे जो हम बताएंगे वो आपको क्वेश्चन बनाने में बेसिकली हेल्प करेगा और कुछ याद करने वाला नहीं है। जो है अभी याद हो जाएगा, जो था 1 से 19 तक फॉर्मूला ही था याद करने वाला। अब आप सिर्फ समझते चलिए
तो हम इसको जो कहते हैं ना थ्योरम कहते हैं। तो आप चाहें तो हेडिंग लिख सकते हैं कि थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। हेडिंग क्या है? थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। अब थ्योरम क्या होता है ये समझिए। अब इसका जब क्वेश्चन में हम यूज करेंगे ना तब आप अच्छा से सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन के अंदर, अगर कोई कांस्टेंट आ गया और यहाँ पर कोई फंक्शन आ गया, ठीक है, इसका मतलब हम क्वेश्चन में अभी समझेंगे। पहले ये समझिए कि जब कभी मान लीजिए कि हम sin x का डिफरेंशिएशन करें, हम एग्जांपल से ही समझते चलते हैं। देखिए जैसे अब हम आपको पूछते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ बताइए 5 sin x का क्वेश्चन आ गया। तो अब बताइए कि sin x का डिफरेंशिएशन तो हमको पता है सर, लेकिन दिक्कत क्या कर रहा है? ये 5 दिक्कत कर रहा है। तो भैया काफी आसान है, क्या कीजिए कि ये जो 5 है ना, 5 को डिफरेंशिएशन मतलब नहीं है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। तो जो कांस्टेंट रहता है, 5 क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को क्या करना है? बाहर निकाल देना है। तो हम इसको बाहर निकाल दिए तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच गया? sin x बच गया सर। अब हम अभी सीखे थे कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5 cos x। कोई बुराई नहीं है। तो पहला जो थ्योरम है यही है कि अगर कोई कांस्टेंट अंदर आ जाता है, यहां पर कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करना है और उसके साथ जब कोई कांस्टेंट दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसको बाहर फेंक देंगे, घर से बाहर निकाल देना है। जैसे कचरा को हम लोग फेंक देते हैं बाहर, तो इसको हम फेंक देंगे बाहर। आ जाओ भैया जी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? करिया कलम से लिखेंगे सर। तो इसको बाहर आ गया तो यहाँ पर के बाहर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा? d/dx और खाली fx यहाँ पर बच जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 था तो 5 बाहर आ गया, अब sin x खाली बच गया तो sin x का डिफरेंशिएशन कर लिए। सेम प्रकार से यहाँ पर ये फॉर्मूला है। तो याद रखेंगे कि डिफरेंशिएशन में जब कोई कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए आगे क्या है? 2 नंबर जो थ्योरम है अपने पास, जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन के अंदर यहाँ पर आ गया fx, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, fx प्लस gx। अब देखिए कि डिफरेंशिएशन के अंदर 2 चीज आ गया, ये एक है, एक ये है, 2। तो जब 2 आ जाता है ना तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब पहले fx का डिफरेंशिएशन फिर gx का डिफरेंशिएशन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ gx। कोई बुराई नहीं है सर। अब इसी तरह प्लस के जगह पर अगर माइनस रहता, देखिए अगर कोई आपसे कल को ये पूछ लेता कि डिफरेंशिएशन के अंदर fx माइनस gx है, तो अब यहां पर हम डरेंगे नहीं, यहां प्लस था तो प्लस लिख दिए। इसी प्रकार जब माइनस रहेगा ना तो माइनस लिखेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx, और बीच में देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस, और डिफरेंशिएशन किसका? gx का। कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब आपके दिमाग में जो नेक्स्ट चीज आ रहा है वो ध्यान से देखिए। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 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 यहां जब प्लस था तो प्लस दे दिए हैं, माइनस था तो माइनस दे दिए हैं। अब लेकिन हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आ गया fx गुना में gx। अब यहां पर मैक्सिमम लोग क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? फिर करेंगे fx का डिफरेंशिएशन और gx का डिफरेंशिएशन। मतलब ऐसे देखिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx गुना में डिफरेंशिएशन ऑफ gx। तो अब बताइए कि जब प्लस था तो प्लस लिख दिए, बीच में जब प्लस था तो हम प्लस लिख दिए, माइनस था सर तो माइनस लिख दिए। अब गुना अगर रहेगा तो क्या हम ऐसे गुना लिखेंगे? नहीं सर जी, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब गुना रहता है ना तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं fx का अलग डिफरेंशिएशन और gx का अलग डिफरेंशिएशन। ऐसे नहीं लिखना है, ये पूरा गलत है। ये क्या है? गलत है। तो आप यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं कि भगवान जी ये गलती हमसे नहीं हो पाए एग्जाम में। तो जब कभी भी डिफरेंशिएशन के अंदर
गुना में रहता है दो चीज, ये पहला ये दूसरा गुना में है, तो आप इसको डायरेक्ट अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहां पर लिखना है कि भगवान जी ये गलती एग्जाम में हमसे नहीं हो। यहां पर अभी लिखिए जल्दी से, भगवान जी ये गलती एग्जाम में हमसे नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं सर, तो हम ये गलती आगे से नहीं दोहराएंगे। तो बच्चा गलती क्या करता है ये तो हम पहले ही सीख गए सर। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब गुना आएगा तब हम क्या करेंगे, तब कैसे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। तो देखिए अब देखते हैं कि जैसे ये गुना आएगा तो हमको तो ये पता चल गया कि ये गलत है। तो अब देखिए कि इसका सही क्या होगा। तो सही ये होगा कि डिफरेंशिएशन के अंदर अगर यहां पर दो टाइप का फंक्शन है एफ एक्स गुना जी एक्स, तो हम इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। मतलब इसका अलग से आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है जब भी डिफरेंशिएशन के अंदर, ध्यान दीजिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता चल गया कि डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, ये तो गलत है। सही क्या है फिर, सही क्या है सर? तो जब डिफरेंशिएशन के अंदर दो चीज आ जाएगा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, तब हम कैसे करेंगे? तो इसका बड़ा सा फॉर्मूला है और फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। क्या है, अगर आप याद नहीं भी रखेंगे ना, तो नहीं याद रखेंगे तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये इस फॉर्मूला का बहुत कम ही यूज देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला यूज होता हुआ दिख जाएगा। तो हम बोलेंगे कि आपसे जितना ज्यादा हो पाता है कोशिश कीजिए कि सीख जाए। हम सिखाने का कोशिश आपको कर रहे हैं। देखिए जब 2 टाइप का फंक्शन आ जाएगा तो आपको क्या करना है ना, देखिए ध्यान से कि पहले वाला जैसे है वैसे लिखना है। देखिए यहां पर लिख रहे हैं पहला वाला, इसका आंसर क्या होगा, यहां लिख रहे हैं पहला वाला जैसे है वैसा ही लिखना है। तो हम लिख दिए, क्या लिखे हैं, पहला वाला जैसे है वैसे, पहला वाला जैसे है वैसे लिख दिया, पहला वाला जैसे है वैसा ही, कोई बुराई नहीं है। अब क्या करना है, दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन, पहला जैसे था वैसे गुना, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा में क्या है सर, जीएक्स है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, जीएक्स का डिफरेंशिएशन, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, प्लस। अब देखिए यहां पहले जैसे था वैसे लिखिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन। अब इतना करने के बाद बीच में प्लस का चिन्ह देना है, किसका चिन्ह, गुना में प्लस का चिन्ह देते हैं, ऐसा याद रखना है। अब देखिए अब करना है कि दूसरा जैसे है वैसे लिखना है, तो दूसरा जैसे है वैसे गुना पहला का डिफरेंशिएशन, तो पहला यहां पर एफ एक्स है तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब कैसे याद रखेंगे, फिर से देखिए, पहला जैसे है वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस का चिन्ह, बीच में हमेशा किसका चिन्ह, प्लस का। अब दूसरा जैसे है वैसे, पहला का डिफरेंशिएशन। तो जब आप इसको 1-2 बार लिखेंगे और 2-3 क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन से सारा फॉर्मूला सीख लेते हैं और फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से हम सिखाने का कोशिश करेंगे, वहां पर फिर से फॉर्मूला लिख के आपको सिखाएंगे। तो आप घबराइए नहीं, अभी एक बार सिर्फ फॉर्मूला याद करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो एक बार में कोई चीज समझ नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर से सिखाएंगे, आसानी से आप सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अभी नहीं करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सब देख लेते हैं, ठीक है। अब 4 के बाद एक ही है 5 नंबर, अब 5 के बाद पूरा डिफरेंशिएशन का थ्योरम फॉर्मूला खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब हम 5 नंबर देखते हैं कि 5 नंबर में क्या है। तो जैसे यहां पर क्या था, गुना था। अगर कोई आपको बोल देता है कि डिफरेंशिएशन बताओ, जैसे ये गुना में था ना, इसी प्रकार भाग में भी हो सकता है एफ एक्स बटा जी एक्स। तो फिर से सेम काम, हम यहां पर भाग में अलग अलग नहीं करेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है। जैसे ये फॉर्मूला होता है ना गुना का,
इसी प्रकार भाग का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, खाली देखने में बड़ा है, एक्चुअल में कुछ बड़ा नहीं है। क्वेश्चन आज तक इस फॉर्मूला पर एक बार 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। कै बार आया है? एक बार 2 नंबर में पूछा गया है, शायद 2023 में ही पूछा गया है या 2022 में, कंफर्म हमको पता नहीं है, लेकिन आया है इतना पता है। ठीक है सर? ठीक है सर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है। याद हो जाए फिर भी ठीक है, नहीं याद हो तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि क्या होता है भैया। तो देखिए क्या होता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ा सा बटा का चिन्ह दे देना है। क्या करना है? बड़ा सा बटा का चिन्ह दे देना है सर। तो हम यहाँ पर बटा का चिन्ह दे दिए। ठीक, अब देखिए कि जो नीचे है, नीचे देखिए, नीचे क्या है? gx, ऊपर क्या है? fx। तो इस फॉर्मूला को याद रखने का तरीका ध्यान से समझिए कि जो नीचे है, नीचे क्या है? gx है, तो जो नीचे है उसका होल स्क्वायर। नीचे क्या है? gx है, तो gx का होल स्क्वायर। जो भी नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर करना है, जो भी नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर करना है, जो नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर करना है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो नीचे था ना, ध्यान से समझिए, जो नीचे था उसी को ऊपर लिखेंगे। सबसे पहला काम, जो नीचे है उसका होल स्क्वायर नीचे में, गुना वही चीज ऊपर लिखना है, सेम ये ऊपर लिख देना है। गुना में ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, ऊपर में क्या है? fx है, तो fx का डिफरेंशिएशन। अब देखिए कि जब गुना था तो प्लस का चिन्ह दिए, लेकिन जब भाग रहेगा तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। किसका चिन्ह देंगे? माइनस का चिन्ह। अब देखिए नीचे वाला का होल स्क्वायर और नीचे वाला जैसे था वैसे लिख दिए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख देना है। तो ऊपर वाला fx है तो यहाँ पर लिख देंगे fx, गुना में नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो नीचे में क्या है? gx है, तो gx का डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनिए, यही फॉर्मूला है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? ध्यान से सुनिए, जैसे हम बोल रहे हैं ना वैसे आप कोशिश कीजिएगा, तो ना कभी गलती होगा और याद करने में भी आसानी होगा। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, जो नीचे है नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे जो रहता है उसका होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज जो यहां पर लिखे है ना उसी को यहां पर लिखना है, gx लिखना है, यहां होल स्क्वायर और सेम gx यहां पर लिखेंगे। मतलब नीचे वाला ऊपर यहां लिखना है पहले, और फिर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस, भाग में माइनस का चिन्ह, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। तो क्या ये बात हमको समझ में आती है? अब आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप इन 2 फॉर्मूला पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। काहे कि इस पर क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है, और इस पर कभी कभी क्वेश्चन आया, लेकिन हमको याद करना जरूरी है। याद कर लीजिएगा, क्या जाता है याद करने में, ठीक है ना? और नहीं भी याद होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो और अच्छी बात। हम अगला क्लास में कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू आपको याद करवाने का, ठीक है ना? याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उतना भी जरूरी नहीं है। चलिए, तो अब आप क्या कीजिए कि ये सब समझ लिए हैं। अब देखिए, ये डिफरेंशिएशन का थ्योरम फॉर्मूला खत्म हो जाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला है इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो उसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या याद रखना है? ध्यान से देखिए। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। आप चाहें तो इसको लिख लिए होंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है ना? तो अब देखिए, अब डिफरेंशिएशन का काम खत्म है। अब हम लॉग का फॉर्मूला जानते हैं। किसका फॉर्मूला? लॉग का कुछ फॉर्मूला जानते हैं, और इनवर्स त्रिकोणमिति का हम फॉर्मूला कुछ बताते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है, देखते हैं क्या है। देखिए कि अगर आपको कोई ये बोलता है, पहले हम लॉग का फॉर्मूला जान जाते हैं। किसका? लॉग का। तो लॉग का सबसे पहला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, डिफरेंशिएशन में तो होगा ही। तो लॉग के अंदर अगर x के पावर में यहां पर कुछ रहता है, ध्यान दीजिए, लॉग के अंदर x के पावर में जो यहां पर है ना, आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर ला सकते हैं। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n गुने log x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n गुने log x लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे? n गुने log x लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद करना होना चाहिए। अब देखिए, एक और फॉर्मूला है, log x गुना में y।
तो जब log x गुना y रहता है, चाहे एक और फॉर्मूला है log x बटा y, तो देखिए log x गुने y रहेगा ना, तो हम यहां पर लिख सकते हैं log x प्लस log y। ठीक है, अब जब बटा का चिन्ह रहेगा तो यहां प्लस के जगह पर माइनस आ जाएगा, इसका मतलब log x माइनस log y। तो ये फॉर्मूला होता है, जब गुना रहेगा तो प्लस और भागा रहेगा तो माइनस। इसका मतलब देखिए, जब यहाँ पर देखिए एक साथ रहता है, जब भाग करते हैं तो तो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, यही ना है। मतलब एक परिवार है, अगर दोनों भाग होता है मतलब अलग अलग होता है तो क्या होता है, परिवार घटवे करेगा, घट गया परिवार। अब देखिए जब गुना में है तो परिवार क्या होता है, जुड़ जाता है, बात यही है, ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, तो लॉग का यही फॉर्मूला है। इस प्रकार से इन्वर्स त्रिकोणमिति का भी बहुत सारा फॉर्मूला है। किसका, इन्वर्स त्रिकोणमिति का। पहला लेक्चर में हम लोग जब डिफरेंशिएशन का पढ़े थे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हम बताए थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 ये भी बताए थे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 ये भी बताए थे। अब देखिए इस प्रकार से अपने पास बहुत सारा और भी फॉर्मूला है, तो इन फॉर्मूला को आपको क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है, और इसका हम स्क्रीनशॉट अभी स्क्रीन पर लगा देंगे, आप वहां से इसको नोट कर लीजिएगा और डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देते हैं और इसका स्क्रीनशॉट हम इस वीडियो पर अभी लगा देंगे, आप यहां से ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला लेक्चर में खाली क्या सीखेंगे हम, अगला लेक्चर में हम क्या करेंगे, खाली क्वेश्चन करेंगे और चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे, और चेन रूल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो अगला लेक्चर में क्या करना है आपको कि फॉर्मूला सबको याद रख के आना है, याद करके आना है। देखिए हम कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बता देते हैं जो कि आपको याद रखना है। देखिए ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। क्या, कौन सा फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। क्या है, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला होता है। क्या गो फॉर्मूला होता है, 3 गो। 2 tan इनवर्स x बराबर, और एक और होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए जब 2 tan इनवर्स रहेगा ना तो 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। देख लेते हैं एक बार, यहाँ प्लस होगा चाहे माइनस होगा। ठीक है, देखिए ये हम गलत लिख दिए हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, अब यहाँ पर अगर साइन इनवर्स x रहेगा ना तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि ये दे देगा डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, तो इसके जगह पर आप चाहें तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या, 2 tan इनवर्स x के बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से इसका भी 2 और फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x और cos इनवर्स x में। तो पहला हम देखते हैं cos इनवर्स x। cos इनवर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 2 tan इनवर्स x का cos में क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये इस फॉर्मूला पर, और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में ये दे देगा, उसके जगह पर ये लिख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम क्वेश्चन, अभी इसका एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 नहीं यहाँ पर 2x होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें याद रखिएगा कि जब साइन इनवर्स होता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे होता है, चाहे कॉस इनवर्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे होता है। tan में क्या होता है कि यहाँ पर माइनस में हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। चेक कर लेते हैं कि हम सही लिखे हैं ना, हाँ ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आपको इसी प्रकार से इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है ना, तो ये 3 फॉर्मूला पर क्वेश्चन कैसे आता है वो एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इस पर आया भी है, ठीक है ना, तो वो हम भेजेंगे। देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है डिफरेंशिएशन के अंदर साइन इनवर्स x
2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को इतना बड़ा देख के छोड़ देंगे और सोचेंगे हमको तो आता ही नहीं है, ये मेरे लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है, और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हम अब इसको देखिए कि कैसे बनाएंगे। तो इसके जगह पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं सर। तो देखिए डिफरेंशिएशन इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x। अब देखिए, अब बताए थे यहाँ पर एक फॉर्मूला बताए थे पहला नंबर थ्योरम कि कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं सर। तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा, tan इनवर्स x। अब बताइए कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, बिल्कुल सीखे हैं सर। 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम इसके जगह पर 2 गुने 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दे तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इस फॉर्मूला को ज्यादा याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 1 नंबर में भी आ जाएगा, 2 नंबर में भी आ जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं बहुत ज्यादा कम है, मिटा गया है। तो आप पीछे जाके देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको अभी लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसा लगा है, और आपको अंतिम उम्मीद का ये जो वीडियो है फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।